कहानी क्रांति का तिलक। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां राजनीति, कानून और पुलिस गांधी जी के उन 3 बंदरों की तरह बन गए थे जो सब कुछ देखते, सुनते और फिर भी कुछ नहीं कहते थे। शहर में हाल ही में दंगे हुए थे, हत्याएं हुई थी और आरोप था कि यह सब शहर के बड़े बड़े दिग्गजों की मिलीभगत का नतीजा था। जनता की अदालत लगी थी जिसमें मंत्री बबन राव देशमुख, विपक्ष के नेता चंद्रसेन आजाद, इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, बिल्डर योगराज और एक अपराधी प्रताप नारायण तिलक सभी मौजूद थे। बहस शुरू हुई। देशमुख जी ने हर विपत्ति को विदेशी ताकतों का हाथ बताया, वही घिसा पिटा जवाब जो हर मंत्री का होता है। चंद्रसेन आजाद ने अपने दल के सिद्धांत अलग बताए और योगराज ने खुद को एक सीधा साधा व्यापारी कहा। इंस्पेक्टर दुबे ने पुलिस को बेवजह बदनाम करने की बात कही, लेकिन जनता के मन में सवाल था, दंगे भड़के तो पुलिस सही वक्त पर क्यों नहीं पहुंची? यही तो रोना है, योगराज ने कहा कि लोग हमें गलत समझते हैं। उसने अपनी योजनाओं का बचाव किया, झोपड़पट्टी की जगह साफ सुथरी कॉलोनी, टूटे फूटे गांवों की जगह रिजॉर्ट। लेकिन जनता जानती थी कि इन सब में उनकी अपनी तरक्की ज्यादा थी और सारा धन वो सब मिलकर बटोर लेते थे। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वे अपराधी गुंडों का साथ लेते हैं, तो योगराज ने इनकार किया, लेकिन सवाल करने वाले ने पलटवार किया, आजकल माफिया भी राजनीति में उतर आए हैं और नेता लोग भी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही चुने जाते हैं। उसने देशमुख जी पर भी दमन से चांदी की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया। देशमुख जी ने इसे बेबुनियाद बताया, लेकिन सवाल कायम रहा। अंत में देशमुख जी ने कहा, अगर जनता की नजर में हम गुनाहगार हैं, तो फिर जनता खामोश क्यों है? क्यों हमें पिछले 15 साल से इस राज्य में चुनाव जिता रही है? सभी ने यही कहा कि उन पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं और फैसला जनता के हाथ में है। देशमुख जी ने हंसते हुए कहा, असली अदालत आज तक हमारे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकी, तो ये जनता की अदालत क्या खास सुनाएगी? कहानी ने एक नया मोड़ तब लिया जब न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ सिंह ने अदालत में मंत्री श्री बबन राव देशमुख, विपक्ष के नेता श्री चंद्रसेन आजाद, न्यायमूर्ति श्री हुकम अली जाबर, इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, प्रख्यात बिल्डर योगराज और कोक सरगना चतुर सिंह चिता के कातिल प्रताप नारायण तिलक को फांसी की सजा सुनाई। प्रताप को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो हंस रहा था। जिंदा आदमी के खून के इल्जाम में फांसी की सजा। उसने अपने साथी से कहा, देखा पकिया, हमें तो माता के आशीर्वाद और बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा लिया, मगर वो हराम का कानून की मौत नहीं, चतुर सिंह चिता की दी हुई मौत से मरेगा। प्रताप की फांसी का दिन मुकर्रर हो गया। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे क्रांति मैदान में सबके सामने फांसी दी जाए, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। तभी उसकी माँ उससे मिलने आए, बूढ़ी हो चुकी, आंखों में खुशी के आंसू लिए। आज तूने ला खानदान के नाम पर सचमुच यश का तिलक लगा दिया, उसने कहा। प्रताप को सिर्फ इस बात का दुख था कि वह अपनी माँ के लिए कुछ कर नहीं सका, लेकिन माँ खुश थी कि उसके दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई थी। बस एक अफसोस था कि तिलक खानदान का दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। तभी माँ ने उसे अपनी बहू के लिए रखे कंगन दिखाए और कहा, ये कलम वाली बाई एक दिन के लिए हमारे खानदान की बहू बनेगी। फांसी के तख्ते पर प्रताप ने भीड़ को देखा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, उसने कहा। यह ना मर्दांगी, बुजदिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। उसने जनता पर कटाक्ष किया, उनकी गुलामी की आदत पर, चंद गद्दार नेताओं और गुंडों की गुलामी पर। उसने कहा कि धर्म के नाम पर उन्हें बहकाया जाता है और वे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। उसने दुख व्यक्त किया कि कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं समझा। मैं जाग गया, उसने कहा, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। उसने देश की जनता को चेतावनी दी कि उनकी यह खामोशी कल उनके बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। उसने वर्दी वालों और नेताओं को ईमान बेचने का आरोप लगाया और जनता से पूछा कि जलाते वक्त उनका ईमान कहाँ गया था। उसने पड़ोसी मुल्क को भी आड़े हाथों लिया, जो खुद सुई नहीं बना सकता और भारत को तोड़ने का सपना देखता है। ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यह मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। उसने हिंदू मुसलमान सिख के नाम पर बटे लोगों को एक लाठी और लाठी के भाड़े का उदाहरण दिया, लेकिन फिर खुद ही कहा कि वह पागल है, इन पत्थरों से क्यों बातें कर रहा है। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। तभी कमिश्नर ने प्रताप को फांसी देने वाले को रोका। खबरदार कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आया तो। कमिश्नर ने कुछ कागजात दिखाते हुए कहा, ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं, उससे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी। जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रताप की फांसी रुक गई थी। उसने अपने दुश्मनों की तरफ देखा और फिर एक विजयी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने सचमुच अपने खानदान के नाम